सबसे पहले बात यहां पर ईरान की। ईरान में काफी कुछ हो रहा है, आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ईरान में खमेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं ट्रंप की बमबारी भी यहां पर लगातार जारी है। यहां पर आप देखिए ईरान के मशहद शहर में जब अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी खमेनी को, तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर किस तरह से जमा हुए हैं। अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में भीड़ यहां पर नजर आई है। तो ईरान में जब से तनाव की शुरुआत हुई है तब से इस बात को लेकर सवाल था कि अली खमेनी का अंतिम संस्कार यहां पर कब किया जाएगा, और अब आखिरकार जब अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा उनकी यहां पर निकली तो सड़कों पर आप ये तस्वीर जरा देखिए किस तादाद में लोग यहां पर जमा हुए हैं, हाथ में झंडे हैं। हालांकि जब इस तनाव की शुरुआत हुई थी तब कुछ और नज़ारा वहां पर था, तब जो भीड़ सड़कों पर मौजूद थी वो वहां के उस वक्त के शासन के विरोध में थी, लेकिन अब सब कुछ यहां पर बदल गया है। अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से हमले यहां पर हो रहे हैं। अब ईरान पर हमले हुए हैं तो ईरान ने भी पलटवार यहां पर किया है। ईरान लगातार चेतावनी अमेरिका को दे रहा है और जो तस्वीरें आपके हम सामने यहां पर रख रहे हैं, आप देखिए ईरान के जवाबी हमले जो अब इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका हर उस जगह को निशाना यहां पर बना रहा है जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाबहार पोर्ट ईरान का, जिस पर जबरदस्त बमबारी यहां पर हुई है, अमेरिकी सेना ने यहां पर बमबारी की है और चाबहार पर ये जबरदस्त हमले यहां पर किए गए हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये ईरान के लिए। चाबहार पोर्ट के पास हमला होता है और जबरदस्त धमाका यहां पर होता हुआ दिखता है। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला यहां पर किया है। چیز بیا الان صداش میاد. उधर आप देखिए दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी यहां पर कर रहा है। सेंट्रल कमांड का ये वीडियो है जो इस बात को दर्शा रहा है कि कैसे इस बात की तैयारी अब की जा रही है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट्स तैनात हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर हो रहे हैं और ईरान अमेरिका की जो जंग है ये विध्वंसक मोड़ यहां पर लेती हुई जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान ने बहुत बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया। ईरानी मीडिया का दावा यह है कि परमाणु ठिकाने के पास हमले हुए हैं और अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास हमला कर दिया। मेहर न्यूज एजेंसी है जिसके मुताबिक वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है और अमेरिका ने आज तड़के ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो दावा यहां पर किया उसके मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन भंडार के साथ ही नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बना दिया है। हॉर्मुज़गान प्रांत में पोर्ट एरिया से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है और अमेरिकी हमलों से पिछले 2 दिन में आप देखिए 2 दिन में ईरान में 14 लोगों की मौत हो गई है और ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 78 से ज्यादा लोग हैं जो इन हमलों में अब तक घायल हो चुके हैं।
ट्रंप सेना के हमलों के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। पलटवार के दावे ईरान कर रहा है और खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले ईरान ने किए हैं। ईरानी सेना के मुताबिक हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स एंटीना को निशाना बनाया गया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए ईरान अमेरिका के बीच फिर से तनाव यहां पर पैदा कर। लेकिन आप देखिए इस वार पलटवार पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं और रूस के प्रवक्ता ने इस पर क्या कहा है। हमने उन पर बहुत जोरदार हमला किया और मेरा कहना है कि वो एक बार हमला करेंगे तो हम 20 के मुकाबले हमला करेंगे। हर बार जब वो हम पर हमला करेंगे तो हम उन पर 20 बार हमला करेंगे और हमने कल रात ऐसा ही किया। आज भी हमने कुछ कार्रवाई की, लेकिन असल में यह कल रात की कार्रवाई का बदला था। उन्होंने असल में 3 नावों पर हमला किया था, 2 पर नहीं। और जब उन्होंने हमला किया तो हमने कहीं ज्यादा जोरदार पलटवार किया। अमेरिका के साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और इसके अलावा वे ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। यह असल में कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण तो यह सब परमाणु हथियार हटाने और ईरान को परमाणु हथियार न रखने देने के बारे में है और ये बात सभी को पसंद आनी चाहिए, आपको भी। हमें व्हाइट हाउस प्रशासन में कुछ गलतफहमियां नजर आती हैं। यह सोचना गलत है कि तनाव बढ़ाने और सैन्य दबाव डालने से शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता निकल सकता है। यह एक गलत सोच है। हम ईरान और अमेरिका के बीच समझ बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और साथ ही हम जमीन पर भी मौजूद रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। जिस तरह हमने प्रतिरोध को खत्म करने के उनके मकसद को नाकाम किया है, उसी तरह हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। इजराइल को स्थिरता नहीं मिलेगी और हम इस जमीन को आजाद कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम इसे आजाद करा लेंगे। देखा आपने, तमाम कोशिशों के बाद बात वहीं पर आ गई है जहां से शुरुआत हुई थी। बातचीत हुई लेकिन सब विफल है। उसके बाद क्या हो रहा है ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर दिया है। अब जाहिर तौर पर अमेरिका अगर हमले कर रहा है तो ईरान उसका जवाब देगा। कैसे ईरान दे रहा है जवाब, ये जरा आप यहां पर देखिए। ईरान ने जो हमले यहां पर किए हैं उसके बाद यहां पर कुवैत में ईरानी हमलों के बाद सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे इस तनाव की शुरुआत हुई थी। अमेरिका हमले करता है, ईरान नजदीकी देश जहां पर अमेरिका के बेस है उनको टारगेट करता है। आप देखिए दोनों के बीच जब वार पलटवार हो रहा है तो फिर से ये हिंसक रूप ले रहा है। ईरान के बुशहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका के हवाई हमले के बाद इमारतें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तबाही का मंजर है और बहुत जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब हमले यहां पर हुए तो उसके बाद ये पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लेकिन सवाल अब यह है कि जो बातचीत की कोशिश हो रही थी उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तनाव यहां पर पैदा हो गया। और एक और सवाल यह भी कि अब क्रूड की कीमतों का क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से इसकी एक बड़ी वजह है। चलिए इसको भी जानते हैं और विस्तार से इस पर आपको जानकारी देते हैं। ईरान अमेरिका में हॉर्मुज के चक्कर में सीजफायर टूटा है।
जहाजों को निशाना बनाने के आरोप में अमेरिका ने हमले यहां पर कर दिए हैं, तो अब ईरान ने हॉर्मुज बंद करने के लिए धमका दिया है। ईरान धमकाते हुए कह रहा है कि अगर हमले किए तो हॉर्मुज बंद कर देंगे। और ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद गलीबाफ, उन्होंने यहां पर कहा कि अमेरिका को दादागिरी और वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप हमला करेंगे तो आपको जवाब भी इसका मिलेगा। बेकार की कोशिशें अमेरिका ना करे, आप और गहरे दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये सीधी चेतावनी अमेरिका को ईरान दे रहा है। हॉर्मुज को अमेरिकी धमकियों से नहीं, हमारी शर्तों पर खोला जाएगा, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। उधर ट्रंप के ईरान के नेतृत्व को बेकार बताकर एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया गया और कहा कि वो बीमार मानसिकता के लोग हैं और उनसे बात करना बेकार है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में ये बात कह रहे हैं, तो आप सोचिए फिर बातचीत कहां पर यहां पर जा सकती है। दोनों ओर से होते हमले और तीखी बयानबाजी से तनाव काफी बढ़ गया है और लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तेल और गैस की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने यहां पर कहा कि हॉर्मुज में करीब 350 जहाज हैं और करीब 6000 क्रू मेंबर वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि हॉर्मुज में हमारे 9 जहाज हैं और इन जहाजों पर 198 क्रू मेंबर सवार हैं और सभी वहां पर फिलहाल सुरक्षित हैं। ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन एक बार फिर से वही हालात यहां पर बन गए। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारतीय जहाज ने हॉर्मुज पार किया है। नंदा देवी जहाज है जो एलपीजी लेने के लिए कतर के रास लफान गया था, इसने हॉर्मुज यहां पर पार कर लिया है। लेकिन स्थिति जस की तस है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी जरा आप यहां पर सुनिए। उन्होंने कुछ समय पहले फोन किया, वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे इसके योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि वे समझौते का पालन करेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं ईरान की लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। यह करने का एक और तरीका है। हमारे पास जीतने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही फोन किया था। वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि क्या वे डील करने लायक हैं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही समस्या है। मुझे लगता है कि ईरानी हमलों द्वारा इस समझौते का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मेरा मानना है कि ईरानियों द्वारा किए गए ये हमले गलत थे, जो स्वयं उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करते हैं, जिसे इस्लामाबाद में तैयार किया गया था और ल्यूसर्न्स में हस्ताक्षरित किया गया। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो नेता हैं वो इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये बातचीत होने की कोशिश जो हो रही थी वो अचानक से यहाँ पर विफल हो गई है। लेकिन तस्वीरें कुछ और भी हैं जो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, कैसे लड़ाकू विमान की सुरक्षा में यहाँ पर ताबूत जो है वो तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरों को ध्यान से आप देखिएगा। ईरान में लड़ाकू विमान की सुरक्षा में ताबूत को ले जाया जा रहा है। तस्वीरें कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आती हैं। एक ताबूत को ले जाने के लिए लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में तैनात यहाँ पर करना पड़ा है और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से हमले के मूड में है और तनावपूर्ण हालात यहाँ पर हो रहे हैं और अली खamenei का जनाजा यहाँ पर निकलना है और उस ताबूत के लिए कैसे आप देखिए लड़ाकू विमानों से सुरक्षा देनी पड़ रही है। खamenei के अंतिम दर्शन के लिए मशहद शहर में आप देखिए कैसे जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि इस अंतिम संस्कार के लिए लोग काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे थे और जब इसकी तारीख यहाँ पर तय हुई, जगह तय हुई, तो सड़कों पर लोगों का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लब्बैक या हुसैन की नारेबाजी हो रही है और जनाजे में शिरकत करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़े पड़े हुए हैं और तादाद कितनी है ये अंदाजा लगाना भी यहां पर मुश्किल है। मस्जिद में भी लोगों की भीड़ यहां पर जुटने लगी है।
तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही दिन भर से जब ये यहाँ पर जनाजा निकलने की खबर सामने आई तब से ही लोग यहाँ पर जमा होने लगे और मस्जिद से लेकर सड़कों तक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नजर आए हैं। मशहद शहर है ईरान का जहाँ पर जनाजा ले जाया जाना है अली खमनेई का और उनको सुपुर्द खाक करना है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखिए उस दरगाह पर जहां पर उनको दफनाना है। जब खमनेई का ताबूत लाया गया तो लोगों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी और भावुक लोग यहां पर नजर आए। अली खमनेई के ताबूत को एक बार छू लेने के लिए लोगों में होड़ यहां पर मची हुई थी और आप देखिए हाथों के जरिए ही ये ताबूत आगे यहाँ पर बढ़ता चला गया क्योंकि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर हाथ ही हाथ आपको नजर आएंगे और बड़ी तादाद में लोग इस ताबूत को सिर्फ एक बार छू लेने के लिए इस भीड़ में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर अली खमनेई का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर खमनेई के अंतिम संस्कार के लिए मशहद शहर को ही क्यों चुना गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस शहर को ही आखिर यहाँ पर क्यों चुना गया, इसकी अहमियत क्या है। मशहद आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद का मतलब होता है शहीद होने की जगह, जो शिया मुसलमानों के एक इमाम से जुड़ी हुई है। वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज इमाम रजा हैं। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं और कहते हैं कि बढ़ती लोकप्रियता से डरकर उनकी हत्या हो गई थी। दावा यह है कि तब के शासक अब्बासी ने जहर देकर उनको मरवा दिया था। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, बाद में वो जगह मशहद कहलाई क्योंकि रजा इकलौते ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान में दफनाया गया है। बाकी इमामों को सऊदी अरब या फिर इराक में दफनाया गया है। मशहद शहर में मौजूद इस इमाम रजा की दरगाह इसे कहते हैं और मशहद शहर और ये दरगाह शियाओं के लिए बहुत पवित्र है और मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र इसको माना जाता है। यहाँ पर हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया पहुंचते हैं और इसी दरगाह में अब अली खमनेई को भी दफनाया जाना है। लेकिन आप देखिए, खमनेई के अंतिम संस्कार के बीच अमेरिकी सेना ईरान पर बम बरसा रही है। इन हमलों पर अंतिम संस्कार में आए लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये लोग दुश्मनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपनी बात पर अडिग हैं और सही गलत की इस लड़ाई में इराकी और ईरानी जनता एक है। इराकी लोग सही पक्ष और इस्लामिक रिपब्लिक के साथ एकजुट है। ईश्वर ने चाहा तो वे दुश्मनों के गले पर एक हाथ और एक तलवार बनकर खड़े होंगे। इराक की जनजातियां और खासकर करबला की जनजातियां महान अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार जुलूस में शामिल हो रही हैं। उन्होंने इस्लाम और इस्लामी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। वे वैश्विक अहंकार और अमेरिका इजराइल के हमलों के खिलाफ डटे रहे। उन्होंने सभी उत्पीड़ित देशों का समर्थन किया, अंततः शहादत प्राप्त की। जैसा कि इमाम हुसैन ने कहा था, खून तलवार पर भारी पड़ा, खून की तलवार पर जीत हुई और आज सैयद खामनेई विजेता है। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को स्थापित किया। तो आपने देखा, बड़ी तादाद में खमनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं, लेकिन मशहद लाने से पहले कुछ और शहरों में भी उनके जनाजे को ले जाया गया। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, करबला की हैं, जहां पर खमनेई के लिए किसी तादाद में भीड़ यहां पर जमा हो गई। इस दौरान भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग यहां पर पहुंचे और इराक के करबला में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिला। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इराक के साथ ही लेबनान में भी खमनेई को अंतिम विदाई दी गई और लेबनान के बेरूत की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लोगों ने खमनेई को आखिरी सलाम किया।
जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई अंतिम सफर पर थे तो ईरान से लेकर इराक तक उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन जब मशहद में खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की तैयारी थी तब तेहरान समेत कई प्रांतों से वहां लाखों लोग पहुंच रहे थे और तभी अमेरिका ने सीज फायर खत्म करके ईरान पर धावा बोल दिया। अब ईरान आरोप लगा रहा है कि ये जनाजे को टारगेट कर रहे हैं। IRGC ने कहा कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले पुलों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के पूर्वी प्रांतों के 2 पुलों को टारगेट किया। IRGC के मुताबिक यह हमला खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ध्यान भटकाने और समारोह को प्रभावित करने के लिए किया गया। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना के गोलिस्तान प्रांत के रेलवे ब्रिज पर 7 मिसाइलें दागी गई, जिसमें अमेरिका की 2 मिसाइलें रेलवे ट्रैक पर फट गई थी और हमले के बाद ईरान में तेहरान के मशहद ट्रेन सेवा ईरान को बंद करनी पड़ी। रेलवे लाइन का एक हिस्सा तबाह हो गया, इसीलिए यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि ईरान रेलवे ने कहा कि मरम्मत के लिए टीमें यहां पर भेजी गई हैं और वो जल्द काम पूरा कर लेंगी और रेलवे लाइन को बहाल करने में वो जुटी हुई हैं। दरअसल तेहरान समेत कई इलाके हैं जहां से लोग मशहद जा रहे थे और खामेनेई के जनाजे में रोज लाखों लोगों का आना शक्ति प्रदर्शन यहां पर माना जा रहा है, जो अमेरिका इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर भी एक बड़ा झटका था और इसीलिए ये आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। आप सुनते हैं कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता का इस पर क्या कहना है कि कैसे अमेरिका के खिलाफ वो तैयारी कर रहा है। मुख्यालय ने घोषणा की है कि देश के दक्षिणी हिस्से पर हमले और आक्रामकता के लिए अमेरिका के खिलाफ कड़ा जवाब तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि तेहरान कभी भी वॉशिंगटन को आक्रामक अमेरिकी सेना का साथ देने वाला कोई भी व्यक्ति ईरान की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक वैध निशाना होगा।